बोरॉन BF6 नहीं बनाता। इसका रीजन क्या था? व्हाट इज द रीजन स्नेग्ध व्हाई बोरॉन डू नॉट फॉर्म BF6? ड्यू टू द, ये क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो मैं बताती हूँ वो क्वेश्चंस उसके आसपास आते ही आते हैं। देख लो बच्चों, देखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के एब्सेंट होने के कारण बोरॉन जो है वो BF6 नहीं बनाता, ठीक है, याद रखना। और बोरॉन के हैलाइड्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, तो जैसे BCl3 की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, ठीक है, या फिर AlCl3 रिएक्शन की करवाई वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये याद रखना बच्चों कि वाटर जो है वो BOH4 बनाएगा, ठीक है, वाटर के साथ बोरॉन ट्राइक्लोराइड BOH4 बनाएगा, जबकि एल्युमिनियम AlOH6 बनाएगा। इसका रीजन भी क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन बोरॉन। बोरॉन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो केवल टेट्राहाइड्रोक्साइड बनाता है, जबकि एल्युमिनियम के पास प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, खाली डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो 6 लोन पेयर वाटर के ले लेता है और हेक्सा हाइड्रोक्साइड या हेक्सा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज अबाउट yesterday what we have studied. Now let us talk about the compounds of boron. चलिए हम बात करेंगे आज कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो एक काम करिए आप लोग, इसको तो आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ, क्योंकि ये आपको मेरे साथ लिखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। एक काम करिए, 4 पेज छोड़ दीजिए और मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए, ओके। तो पहला कंपाउंड अगर हम बात करें तो वो है बोरेक्स। प्लीज बच्चों लिखते जाइए, बोरेक्स। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसमें ये आपको फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव आएंगे कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिए। तो Na2B4O7 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और इसको हिंदी में बोलते हैं सुहागा। इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज सुहागा। आपने सुना होगा जड़ी बूटी सुहागा, जो रामदेव बाबा हमेशा बात करते रहते हैं, सुहागा खाओ सुहागा लगाओ, ये वही सुहागा है, ठीक है। तो इट इज अ बोरेक्स सुहागा एंड इट्स फॉर्मूला इज Na2B4O7 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। इसका हीटिंग इफेक्ट बहुत पूछा जाता है बच्चों। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो लूज कर देता है ये, और ये फॉर्म करता है Na2B4O7, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो एक्शन ऑफ हीट, पहले तो लिख लो एक्शन ऑफ हीट, और हीटिंग के बाद इसके पानी को उड़ा दो। फर्दर और हीट करोगे तो ये बनाएगा NaBO2 प्लस B2O3, और इसको बोलते हैं बोरेक्स बीड। क्या बोलते हैं बच्चों? देखो फिर तो मैं पूछ सकते हैं बोरेक्स बीड क्या होता है, प्लीज। बोरेक्स बीड इसको बोलते हैं, बोरेक्स बीड। देखो अगर तुम्हारे पास लिखा होगा तो फटाफट याद भी आ जाएगा, ठीक है। तो बोरेक्स बीड इसको बोलते हैं, ठीक है। और NaBO2 को अगर अलग से बोलोगे तो इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज सोडियम मेटाबोरेट। वैसे तो इन दोनों का मिक्सचर को बोरेक्स बीट कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, पर इसलिए ये भी लिख लो सोडियम मेटाबोरेट। मेरे साथ लिखते जाओ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सब आएगा, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो चीटिंग करना हो तो उसके लिए भी कुछ लिखा होना चाहिए, बुक में कहाँ ढूंढोगे। दिस इज बोरॉन एनहाइड्राइड, ठीक है। दिस मिक्सचर इज बोरेक्स बीट। चिल्ड्रन प्लीज याद करके एग्जाम देना। बहुत अगर ऐसा हो कि नहीं याद हो तब बात अलग है, बट कोशिश किया करो, क्योंकि आपको पता ना फाइनल एग्जाम तो आपको फिजिकली देना है, तब क्या करोगे। तो इसलिए कोशिश किया करो कि देखो, आप सोच रहे हो कि मैम खुद मुझे पता है, मैं आपको कितना भी मना करूं, थोड़ा बहुत आप बच्चे हो, है ना, लेकिन फिर भी स्टिल आप जब फाइनल एग्जाम जब फिजिकली देने जाओगे स्कूल में, तब आप कैसे फेस करोगे क्वेश्चन पेपर को बच्चों। तो इसलिए अभी से आदत डालो, है ना। चलो, दिस इज द बोरेक्स Na2B4O7.10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसे जब आप हीट करते हो तो इसका पानी उड़ जाता है, मैम वो बोरॉन के नीचे क्या लिखा है बेटा? ये बोरॉन एनहाइड्राइड, या आप इसको बोरॉन ऑक्साइड भी कह सकते हो, है ना, या बोरिक बोरिक लिख दो। अच्छा, बोरिक एनहाइड्राइड ऐसा लिख दो, बोरिक एनहाइड्राइड, है ना, बोरिक एनहाइड्राइड। इट्स बोरिक एनहाइड्राइड बच्चों, क्योंकि अपन ने बोरेक्स को हीट करके पानी निकाल दिया तो एनहाइड्राइड बन गया, मतलब पानी निकल गया, तो इट्स बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, बोरेक्स बीड का क्या एप्लीकेशन है वो मैं समझा देती हूँ, फिर मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। इसको लिखो फटाफट, जल्दी से लिख लो, बहुत काम आएगा। मेरी यकीन मानिए इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव में।
तो बोरेक्स बीड इसको बोलते हैं। अच्छा देखो इसका क्या यूज होता है बच्चों, आपको पता है ना कि आपको ना जैसे बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि वो ट्रांजिशन मेटल कौन सा है उसमें, तो आपको पता लगाना है। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, प्लेटिनम वायर लोगे, उसमें जो सॉल्ट है ना, जो भी सॉल्ट आपके पास है ट्रांजिशन मेटल का जो भी सॉल्ट है, आप उसे प्लेटिनम वायर में लोगे, ठीक है। और साथ में ये बोरेक्स बीड भी लोगे। तो क्या होगा बच्चों, जो ट्रांजिशन मेटल है ना, जो ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट है उसमें जो ट्रांजिशन मेटल है वो इस बोरेक्स बीड के साथ रिएक्ट करके, स्पेशली इस B2O3 के साथ रिएक्ट करके कलर्ड मेटाबोरेट्स बनाता है। तो वो कलर्ड मेटाबोरेट मतलब जैसे कि अगर पिंक बनाएगा तो समझ में आ जाएंगे कि वो कोबाल्ट है ना, सॉरी वो क्या है, निकेल है। अगर वो ब्लू बनाएगा तो समझ में आएगा कोबाल्ट है। तो इस तरह से हम कलर देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है। तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। मैं फिर से बोल रही हूँ, बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या करते हैं कि पहले तो प्लेटिनम वायर को में बोरेक्स लपेटते हैं, बोरेक्स को हीट करते हैं, तो क्या होता है, इसका वाटर निकल जाता है। फिर उसे और हीट करते हैं तो ये ग्लास लाइक बीड, मतलब तुमने बीड्स देखे होंगे ना, बीड्स जो मार्केट में मिलते हैं कांच जैसे होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप से। तो जो बीड्स बनते हैं ये जो सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 होता है ना, इसको बोरेक्स बीड कहते हैं। और ये कैसा होता है, ग्लास जैसा होता है, छोटे छोटे बीड्स होते हैं, ग्लास जैसे मटेरियल बनते हैं। तो उसी में तुम थोड़ा सा ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट डाल दो जो व्हाइट कलर का है, लेकिन तुम्हें ये पता करना है कि उसमें कौन सा ट्रांजिशन मेटल है। तो क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो जैसे कोबाल्ट, सपोज करो कोई भी कोबाल्ट का सॉल्ट है, कोबाल्ट क्लोराइड है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे तुम कोबाल्ट क्लोराइड के साथ बोरेक्स बीट को हीट करोगे तो होगा कि जो कोबाल्ट क्लोराइड का जो कोबाल्ट है वो इसके साथ रिएक्ट करके ना कलर्ड मेटाबोरेट्स बनाएगा। और उस पर्टिकुलर कलर को देख के तुम ये पहचान जाओगे कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल उसमें प्रेजेंट है। इज इट ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आया? उत्कर्ष, स्नेक्स कल पेपर है, अगर बोरेक्स बीट टेस्ट से रिलेटेड कुछ आया तो कर लोगे, बोरेक्स बीट टेस्ट से रिलेटेड कुछ आया तो कर लोगे। मैम थोड़ा थोड़ा आया। मैं फिर से समझा रही हूँ, अक्स तुम भी आ गए हो, अक्स कल पेपर है और उसमें बोरेक्स के बारे में पूछा जाएगा। अक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जिसे हिंदी में सुहागा कहते हैं। अक्स जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और ये फॉर्म करता है Na2B4O7। इसे हम और हीट करते हैं तो ये बनाता है NaBO2 प्लस B2O3। अक्स इसको हीट करने के बाद इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बोरेक्स बीड। क्या बोलते हैं, बीड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीड जैसे दिखाई देता है, ये छोटे छोटे जो बीड्स होते हैं ना वैसे दिखाई देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बोरेक्स बीड। अब अगर हमें ये किसका काम आता है, हमें पता करना होता है कि वो ट्रांजिशन मेटल का जो सॉल्ट हमारे पास है उसमें कौन सा ट्रांजिशन मेटल है। अगर हमें ये पता करना है तो हम उस सॉल्ट को इस बोरेक्स बीड के साथ हीट करेंगे। तो जब हम उस सॉल्ट को इस बोरेक्स बीड के साथ हीट करेंगे तो होगा क्या कि सपोज करो कोई ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट है, सपोज करो कोबाल्ट क्लोराइड। तो कोबाल्ट क्लोराइड का जो कोबाल्ट है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कलर शो करेगा। तो उस कलर को देख के हम पहचान जाएंगे, अगर वो पिंक कलर है तो हम समझ जाएंगे वो निकल है, अगर ब्लू कलर है तो हम समझ जाएंगे वो कोबाल्ट है। तो इस तरह से कलर देख के हम सॉल्ट में से जो सॉल्ट में जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है उस ट्रांजिशन एलिमेंट को अपन पहचान लेते हैं। समझ में आया अक्स? यस मतलब मैम। जस्ट, हाँ, जस्ट टू नो कि विच ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट, हम उसकी रिएक्शन करवा देंगे इस बोरेक्स बीट के साथ। और बोरेक्स बीट के साथ जब ट्रांजिशन मेटल आपस में रिएक्ट करेगा तो वो कलर शो करेगा। उस कलर को, हर एक ट्रांजिशन मेटल का अपना एक कलर होता है, उस कलर को देख के हम पहचान जाएंगे बच्चों कि ये वाला ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है सॉल्ट में। इज इट ओके बच्चों? इस टेस्ट को हम बोलते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। तो जनरली फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? बोरेक्स बीट, लिख लो, बोरेक्स बीट टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये भी पूछ सकते हैं तो लिख लो, बोरेक्स बीट टेस्ट is done, yeah, is used for borex bead test is used for the detection of transition metal, is used for the detection of transition metal, is used for the detection of transition metal। ठीक है, लिख लिया। अब इस बोरेक्स बीट को टेस्ट को मैंने आपको समझा दिया है, इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट है ऑर्थोबोरिक एसिड। नेक्स्ट डालो मैम वो ऑर्थोबोरिक, बोरिक की जगह लिखा है। ये बेटा यस मैम।
बोरिक एनहाइड्राइड, B2O3 को बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, और इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, और इन दोनों को बोलते हैं बोरेक्स बीड, बोरेक्स बीड, इन दोनों को मिला के बोलते हैं। अक्स तुम ले लेना इन लोगों से बेटा, कल पेपर है परसों, सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आओ बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बोरिक एसिड, हेडिंग डालो, इसको भी लिख लो क्योंकि ये भी इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, एक्शन ऑफ हीट पूछ सकते हैं। बोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H3BO3, या इसको इस तरह से लिखा जाता है BOH होल थ्राइस, है ना, कैसे भी लिख सकते हो। फॉर्मूला इसका क्या है, बोरिक एसिड का H3BO3 या BOH थ्राइस, एनी हाउ यू कैन राइट द फॉर्मूला, है ना। तो इसको लिख लो बच्चों जल्दी से। अब देखो होता क्या है कि इस पे क्वेश्चन आता है, पहले तो इसका एक्शन ऑफ हीट लिख लो जो अभी आपने लिखा था ऊपर, एक और इसका भी एक्शन ऑफ हीट लिख लो। जब हीट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, H3BO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये बनाएगा HbO2, ठीक है। HbO2 को फर्दर हम हीट करेंगे तो बनाएगा B2O3। फटाफट लिखो उसको, एक्शन ऑफ हीट लिखो बच्चों उसका फटाफट जल्दी से, ठीक है। इसका नाम है, इसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, और इसका तो नाम पता ही है आपको, मैंने अभी बताया था, बोरिक एनहाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड, कुछ भी लिख लो, बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन आता है थ्योरी में, पहले इसको लिखो फिर मैं समझाती हूँ। ये रिएक्शन आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसको हीट करने पे हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बोरिक एसिड को हीट करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, B2O3। तो इस तरह से आपको MCQ में जरूर पूछेंगे वो, तो इसको लिख लो, ठीक है, और इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट डालो, एसिडिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड, हेडिंग डालो। उत्कर्ष रब करूं कि रुक जाऊं भी, मैम कर दीजिए। अब देखो बच्चों लिखो बोरिक एसिड एज अ वीक एसिड, देखो पहले बोरिक एसिड को बच्चों इक्वल पहले समझ लो फिर लिखना। जैसे सपोज करो मैंने बोला BOH3, अब देखो BOH3 क्या है, बोरिक एसिड, इसको वाटर में हम डालेंगे, वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा BOH4, क्या बनाएगा, BOH4, ठीक है, ठीक है, और प्लस क्या लूज कर देगा, H प्लस, है ना। देखो H2O में क्या प्रेजेंट है, H और OH प्रेजेंट है ना, H2O में क्या है, H और OH। अब BOH3 एक OH ले लेगा और क्या बना लेगा, BOH4, और क्या रिलीज कर देगा, ये वाला H प्लस। तो आपको देखिए ये लगता है, जब आप इस रिएक्शन को देखते हो तो आपको ये लगता है अरे बोरिक एसिड जो है वो तो प्रोटिक एसिड है, प्रोटिक एसिड मतलब वो एसिड जो प्रोटॉन रिलीज करता है उसे प्रोटिक एसिड कहते हैं। तो आप कहोगे अरे मैडम बोरिक एसिड तो H प्लस रिलीज कर रहा है मतलब वो प्रोटिक एसिड है। तो बच्चों बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, प्लीज इसको भी दोनों सुनो, ये भी क्वेश्चन पूछेंगे। बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, इट इज अ लुईस एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है, लुईस एसिड होता है। होता क्या है बच्चों, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप BOH3 के स्ट्रक्चर को देखोगे, देखो B एक OH के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर एक OH के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर एक OH के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो उसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। मैम यस प्रवंशी, मैम वो उत्कर्ष एग्जिट हो गया, उसको प्लीज ले लीजिए। अच्छा बेटा, ओके ओके ओके, एग्जिट कैसे हो गया, एक मिनट बच्चों, अभी मैं उत्कर्ष से पूछ रही तो उत्कर्ष का जवाब नहीं आ रहा है। Children, are you able to see the board? यस हाँ। Okay. उत्कर्ष, यस मैम। are you able to see the board ना, मतलब कब कब तुम चले गए मुझे पता नहीं चला। ओके मैम वो that's गलती से लीव हो गया था। हाँ मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम जवाब नहीं दे रहे थे। चलो तो ये बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया, या तो आप इसको H3BO3 लिखो, हाँ बेटा, या तो इसको आप H3BO3 लिखो या BOH3 लिखो, बात एक ही है। देखो बोरिक एसिड जो होता है
वो एक लुईस एसिड है, वो एक प्रोटिक एसिड नहीं है। जब हम प्रोटिक एसिड क्या होता है बच्चों, जो प्रोटॉन देता है, जो H+ आयन देता है, उसको हम प्रोटिक एसिड कहते हैं। तो होता क्या है, जब हम बोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो एक H+ रिलीज होता है। तो हम बचपन से 9-10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो H+ रिलीज करता है उसे हम प्रोटिक एसिड कहते हैं। बट बच्चों आपको पता है क्या, ये जो प्रोटॉन है ये इसने लूज नहीं किया, ये वाटर ने लूज किया है। तो ये प्रोटिक एसिड नहीं है, समझ रहे हो? एक्चुअली ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। देखो BOH3 में एक OH ये है, एक OH ये है और एक OH ये है, 3 OH इसके पास है। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। नाउ इट रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट? इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये वाटर का OH ले लेता है ना, वाटर से OH ले लेता है। देखो वाटर में क्या होता है, H+ और OH नेगेटिव प्रेजेंट है ना, तो ये वाटर का OH ले लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और इसमें नेगेटिव चार्ज जाता है, तो ये क्या बना लेता है, BOH4, ठीक है। प्लस वाटर का OH तो इसके साथ चला गया, लेकिन एक H+ बचा है ना बच्चों, एक H+ अभी भी बचा है। तो वो जो H+ रिलीज हो रहा है, वो कौन रिलीज कर रहा है? जो H+ रिलीज कर रहा है वो वाटर रिलीज कर रहा है, ये रिलीज नहीं कर रहा, वाटर रिलीज कर रहा है। ये तो लुईस एसिड है, तभी तो इसने एक OH लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लुईस एसिड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ये वाटर से क्या कर रहा है, वाटर के लोन पेयर ले रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो इट इज अ लुईस एसिड बट नॉट अ प्रोटिक एसिड। इज इट ओके बच्चों, समझ में आ गया? तो बोरिक एसिड जो है वो लुईस एसिड है, प्रोटिक एसिड नहीं है। ठीक है, तो लिख लो, पहले ये रिएक्शन लिखो बच्चों, राइट दिस रिएक्शन, प्लस H+ जरूर लिख देना, राइट दिस रिएक्शन। और फिर इसमें लिख लो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड is a Lewis acid, is a Lewis acid. It is not a protic acid, it is not a protic acid. और फिर ये रिएक्शन लिखो, मैम लुईस एसिड के बाद हाँ लिखो, बोरिक एसिड इज अ लुईस एसिड एंड नॉट अ प्रोटिक एसिड, PROTIC, प्रोटिक एसिड, ठीक है। और फिर ये रिएक्शन लिख लो, हर चीज लिखो, ये नोट्स तुम्हारे बहुत काम आएंगे। It is not a protic acid, it is a Lewis acid because it accept the electron pair, it accept the electron pair from water, because it accept the electron pair from water, from water. Yes, written. यस मैम। चलो अब नेक्स्ट चलो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई, डाइबोरेन, इसमें भी क्वेश्चन जरूर आएंगे डाइबोरेन में से, अच्छे से लिखो डाइबोरेन, डाइबोरेन जिसका फॉर्मूला होता है B2H6, फॉर्मूला लिखो डाइबोरेन का होता है B2H6, ठीक है। देखो 2 BH3, एक BH3 ये है, ठीक है। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करता है, दूसरे BH3 से बॉन्ड बना लेता है ना, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। बट बात ये आती है कि इसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए, इस बोरॉन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए अपना बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब इन दोनों बोरॉन को जोड़ने के लिए कहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो ये दोनों बॉन्ड, बोरॉन को कौन जोड़ेगा? बनाना बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है? क्योंकि ये बनाना जैसे दिखता है इसलिए इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। इज इट ओके बच्चों? देखो again I am repeating, this is the diboron, in this diboron you will study about the banana bond,
बनाना बॉन्ड क्या होता है मैं अभी बता रही हूँ आप लोग को। मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि BH3 जो होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना। इस बोरॉन को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करते हैं, दो BH3 मॉलिक्यूल आपस में बनाना बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट द बनाना बॉन्ड। ठीक है, चलिए अगेन इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन BH3, तो इट इज अ बनाना बॉन्ड। अब देखो ध्यान से देखो, बोरोन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो बच्चों, तो बोरोन में का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2s2 2p1, राइट, है ना। 1s2 तो अपन पार्टी मतलब पार्टी नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में, तो अपन 2s2 2p1 लिखते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 2s2 2p1। अब ये तो ग्राउंड स्टेट में है ना। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद जाएगा, तो एक s में इलेक्ट्रॉन रहा और दो इलेक्ट्रॉन p में चले गए, ये देखो एक और एक। ठीक है, अब एक s और दो p आपस में जुड़ जाएंगे और उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों, sp2। ठीक है, तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। इसको लिखो पहले, जल्दी से फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। हर बोरॉन जो है, डाई बोरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है अपन। स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरॉन डालो और ये बनाओ, स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरॉन लिखो और ये बनाओ जल्दी से। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरॉन और जल्दी से ये बना लो, स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरॉन और ये बना लो। बना लिया, लिख लिया। यस मैम। मेक अब देखो, हाँ बेटा, अब देखो हर बोरॉन के पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये ध्यान रखना है ना। B2S6 में हर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है, अब इसमें देखिए sp2 में आप देखिए तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक खाली ऑर्बिटल है, ये ध्यान रखना, ये वाला खाली ऑर्बिटल है। सॉरी, ये भी हाइब्रिडाइज हो रहा है, सॉरी sp3 कर लो, सॉरी बच्चों, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये खाली है तो क्या हुआ, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो लिखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच बोरॉन इज sp3। सॉरी, रियली सॉरी, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच बोरॉन इन डाइबोरॉन इज sp3। अगेन हाइब्रिडाइजेशन मैम वो नीचे का नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, तो देखो डाई बोरॉन में हर बोरेन का आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान रखना बच्चों। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाई बोरेन इज sp3, इसको लिख लो। मैम एक बार और रिपीट कर दो। हाँ बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाई बोरेन इज sp3। the hybridization of boron in diborane is sp3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो खाली है। तो चलो बोरॉन के अपन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ये तुम लोगों ने बना लिए। अब देखो मैं ऊपर से कैमरा कर रही हूँ, मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। देखो ये 2 बोरॉन है, इसमें 3 तो भरे हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3 है ना, ये भरा हुआ है। जो खाली है उसको मैं डॉट से बना रही हूँ, है ना, उसको डॉट से बना रही हूँ, जो खाली वाला है तो मैं डॉट से बना रही हूँ। ठीक है, ये वाला भी बोरॉन है। ठीक है बच्चों, इसके भी 2 भरे हुए हैं, ये 2 और 3 भरा हुआ है इसका भी, है ना, 1 2 3। लेकिन इसका भी एक खाली है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक खाली, जिसको मैं डॉट से बना रही हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है B2H6, है ना। देखिए 2 हाइड्रोजन तो यहां पर आएंगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड, है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, देखिए बॉन्ड बनाएंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। एक बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक बोरॉन का और 2 सेंटर है ना।
ये भी क्या है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो 4 हाइड्रोजन तो यहाँ हो गए, अब एक हाइड्रोजन जो है वो इन दोनों से ओवरलैपिंग करेगा। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल्स को बांध रहा है, समझ रहे हो? 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 3 ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन बांध रहे हैं। समझ में आ रहा है अदिति? देखो कितने ऑर्बिटल है बेटा, 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है। कितने ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन का, एक 2 बोरॉन के, बोरॉन का एक भरा हुआ एक खाली है। तो यहां पर इसे क्या बोलेंगे, ये वाले बॉन्ड को बोलेंगे अपन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अभी तक पहली बार तुम लोग पढ़ रहे हो ये बनाना बॉन्ड। तो ये बनाना बॉन्ड क्या होता है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसका शेप जो होता है वो कैसा दिखता है, बिल्कुल बनाना जैसा। मैं बना के बताती हूँ कैसा दिखता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। प्लीज बच्चों बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये डायबोरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से समझाती हूँ, देखो मेरी बात सुनो, अगर बोरोन के हाइब्रिडाइजेशन पे जाओ क्या होता है, एक एस में 2 पी में, ये समझ में आ गया, ये समझ में आया सब लोग को? यस मैम। अब मुझे बताओ कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक एस और 3 पी आपस में मिलेंगे और बनाएंगे 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1 2 3 भरे हुए हैं, देखो 1 2 3 भरे हैं और एक खाली है ना अक्ष, है ना अक्ष? यस मैम। और इसमें भी देखो, ये देखो 3 भरे हुए हैं, देखो 3 भरे ना, तो कौन सा भरा है, 1 2 और कौन सा भरा है 3, 1 2 3 भरे और एक खाली है, ये वाला खाली है। जो खाली है उसको मैंने डॉटेड से बनाया है, जो खाली वाला है उसको मैंने डॉटेड से बनाया है। तो इस बोरॉन का ये खाली ऑर्बिटल है, ये इस बोरॉन का खाली ऑर्बिटल है, ठीक है अक्ष? B2 है ना, 2 बोरॉन है ना, दोनों बोरॉन मैम sp3 हाइब्रिडाइज है। यस अक्ष? मैम वो लेफ्ट में जो सबसे नीचे है मैम उसमें आ रहे हैं आज तक, है ना? और एक नया टाइप का बॉन्ड इसमें है जो है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं बट 3 ऑर्बिटल्स को 2 इलेक्ट्रॉन बांध रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये वाले भरे हुए ऑर्बिटल का, बोरॉन का, और एक हाइड्रोजन का है। लेकिन दूसरा वाले बोरॉन का ये खाली ऑर्बिटल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल को बांध रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर इस बोरॉन का ये भरा हुआ है, लेकिन दूसरे बोरॉन का ये खाली है। अक्ष समझ में आ रहा है? उत्कर्ष प्लीज Yes, हाँ या ma'am. ना? स्निग्ध स्निग्ध मेरी बात सुनो स्निग्ध, बेबी सो सिंपल बच्चा। देखो sp2 ये है, ठीक है, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन। 1 2 3 4 5 ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ स्निग्ध, एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पर आ गया। ये बात समझ में आ गई स्निग्ध, ये बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है। ये समझ में आया कि नहीं आया स्निग्ध? यस बोलो। मैम। दूसरा बोरॉन भी ऐसे ही है, B2 है ना, फॉर्मूला क्या है, B2H6। दूसरे बोरॉन का भी ऐसे ही है स्निग्ध, ये एक बोरॉन हो गया, दूसरा बोरॉन का भी यही होगा, एक भरा है, ये 2 पी में और एक खाली है, ये खाली है ना स्निग्ध? ये भी sp3 है स्निग्ध, बोलो हाँ के ना? ये भी sp3 है, बोलो हाँ के ना स्निग्ध? ये Yes, वाला ma'am. बोरॉन ये है, इसके 4 ऑर्बिटल स्निग्ध, देखो 3 भरे और एक खाली है ना स्निग्ध, बोलो हाँ के ना? है ना स्निग्ध? यस मैम। तो देखो 3 भरे कौन कौन से स्निग्ध, देखो एक ब्लू वाले जो है वो तीनों भरे वाले हैं, और जो एक रेड वाला है ये खाली है ना स्निग्ध? यस मैम। अब देखो उसी तरह से ये वाला बोरॉन देखो, ये वाला, इसके पास भी 3 ऑर्बिटल है, ब्लू वाले भरे हुए हैं, 1 2 3 ब्लू वाले भरे हैं, है ना स्निग्ध? 1 2 3 इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये खाली वाला जो है वो रेड से बनाया है ना स्निग्ध? यस मैम। ठीक है। अब ये दोनों बोरॉन जो है आपस में मिल रहे हैं, तो कैसे मिलेंगे? देखो यहाँ पर इस बोरॉन का जो है, ये वाले बोरॉन का ये वाला खाली ऑर्बिटल, ये वाले बोरॉन का देखो, ये वाले बोरॉन का ये खाली ऑर्बिटल, और ये वाले बोरॉन का ये भरा हुआ ऑर्बिटल, ठीक है, और एक हाइड्रोजन, तो 3 ऑर्बिटल हो गए ना, इसका भरा, इसका खाली और एक हाइड्रोजन। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन का, एक हाइड्रोजन का, लेकिन इसका तो खाली है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल के साथ को बांध रहा है, मतलब बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल और बॉन्ड बना रहे हैं, 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन से, तो बॉन्ड बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, ये वाले बोरॉन का खाली है और इस वाले बोरॉन का भरा हुआ है ना? इस वाले बोरॉन का ये खाली है और ये वाले बोरॉन का भरा हुआ है, और एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इस बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, और ये तो खाली है ये वाला। तो ये 3 ऑर्बिटल्स को कौन बांध रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? 3 सेंटर, 3 सेंटर है, 1 2 3, पर इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इनको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो इनका शेप जो होता है वो बनाना जैसा दिखता है,
जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से इस बॉन्ड को देखते हैं तो इट सीम्स टू लुक लाइक बनाना, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड क्या होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इट इज नोन एज बनाना बॉन्ड। इज इट ओके स्नेग्ड? Is it now, now Yes, it is ma'am. clear or not? Yes, it should be clear। आप एक बार वीडियो फिर से देखना, पहले आप इसको बनाओ, फिर मैं इसको फिर से और क्लियर कर रही हूँ। पहले इसको बनाओ फटाफट जल्दी से। और ये 4 हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन। देखो 4 हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम? टर्मिनल हाइड्रोजन। अक्स समझ में आ गया तुमको? अक्स? हाँ मैम। Yes, ma'am. हाँ। और 2 हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, जो बीच में है, ब्रिज हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अगर कंसंट्रेट करोगे तो सब समझ में आएगा। अदिति समझ में आ रहा है? अदिति मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ। There are 2 types of bond in B2S6। पहला पॉइंट लिखो, the 4 BH bond, the 4 terminal